हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर जो मेन एग्ज़ाम होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पेपर देखने वाले हैं जो 2020 में हुआ था। तो ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है तो उसमें पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग एकदम पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए और सभी क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो ये देख लीजिए, पहले इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और इसमें डायग्राम सब ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग एनाटॉमी से शुरू करते हैं। एनाटॉमी में फर्स्ट क्वेश्चन जो था, इसमें एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विद द लेवल डायग्राम। इसमें क्या बनाना था, तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन था, ये 8 नंबर का था और ये 7 नंबर का ए बी पार्ट करके फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था। तो फर्स्ट में तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना था और डायग्राम उसका बना देना था और उसको एक्सप्लेन करना था कि तो आपको हार्ट के स्ट्रक्चर फर्स्ट पे बनाइए, सेकंड पे उसको एक्सप्लेन करिए। फिर बी पार्ट में पूछा गया था एक्सप्लेन अबाउट पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हार्ट जब बनाते हैं तो हार्ट मान लीजिए ये हो गया 4 चैम्बर और यहाँ पे लंग्स आप लोग बना लीजिए। तो लंग्स में यहाँ जो होता है, यहाँ से जैसे जाती है ब्लड, ये पल्मोनरी वेन लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी ये लेके जाती है और यहाँ से पल्मोनरी वेन आती है। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन है इसी को पल्मोनरी कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। मीन्स ब्लड के हार्ट से ब्लड का लंग्स में जाना और लंग्स से ब्लड का वो डिफ्यूजन होके ऑक्सीजन मिक्स होके आना हार्ट में, वही पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाती है। तो बी वाले में ये करना था। और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे एक्सप्लेन टाइप ऑफ टिश्यू विथ डायग्राम। अब ये क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है क्योंकि एक्सप्लेन टाइप ऑफ टिश्यू, पूरा टिश्यू पूछ लिया। एनिमल टिश्यू में कितने टिश्यू आते हैं, जैसे इपिथेलियल टिश्यू आ जाती है, कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है और मस्कुलर टिश्यू आते हैं, न्यूरल टिश्यू आते हैं। तो वो चारों टिश्यू लिखने थे और उसको फिगर बनाना पड़ता। तो जैसे इपिथेलियल टिश्यू लिखेंगे तो उसको भी इपिथेलियल टिश्यू को भी डिवाइड किया गया, सिंपल इपिथेलियम, कंपाउंड इपिथेलियम में। तो ये सब हो जाता है। तो फिर सिंपल इपिथेलियम को डिवाइड करोगे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सबका डायग्राम बनाओगे। तो ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। फिर बी पार्ट देखेंगे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड विथ डायग्राम। अब आपको क्या बनाने थे, एड्रिनल ग्लैंड बनानी थी। तो एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रक्चर बनाने थे, इसी को इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। और इसका क्या, एड्रिनल एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एड्रिनल ग्लैंड विथ डायग्राम, और इसके एक्सप्लेन भी करने थे। तो एड्रिनल ग्लैंड भी बनाते हैं, उसमें एड्रिनल कार्टेक्स और एड्रिनल मेडुला 2 पार्ट होते हैं। और इसके जो हार्मोन के फंक्शन जो होते हैं वो भी आपको बताने हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, क्या इसकी अगर हार्मोन की कम रिलीज होगा, ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो क्या इसके एबनॉर्मलिटी हुआ। तो ये भी सब बताने थे। तो ये आपका 2 क्वेश्चन लॉन्ग में आया था और ये देख लीजिए 2 क्वेश्चन लॉन्ग में था। और 60 क्वेश्चन एनी 2, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे 60 में और कितने क्वेश्चन करने थे, 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में स्ट्रक्चर ऑफ स्किन था, बी में यूरिनरी ब्लैडर आपको बनाना था और सी पे पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैंक्रियाज हो जाता है क्योंकि इसमें 2 पार्ट होते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है, इसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों होते हैं। तो इंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन रिलीज होता है और एक्सोक्राइन पार्ट से क्या होते हैं, एंजाइम रिलीज होते हैं। और इसमें मैक्सिमम एक्सोक्राइन ही पार्ट होता है, लगभग 95 से 98 97% क्या होती है, एक्सोक्राइन पार्ट होती है। तो ज़्यादा पार्ट क्या होती है, एक्सोक्राइन पार्ट ज़्यादा क्या सिक्रेट करती है, एंजाइम। लेकिन 2 हार्मोन भी सिक्रेट करती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो ये पूरा आपको स्ट्रक्चर बना के आपको एक्सप्लेन करने हैं। तब आपको 8 नंबर, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और 2 क्वेश्चन करने हैं तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये एनाटॉमी का पार्ट था। एक ही पेपर में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों दिया गया। तो चलिए अब हम लोग फिजियोलॉजी पार्ट का देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फार्मेशन। अब आप लोग को ये क्वेश्चन भी लॉन्ग हो जाता है क्योंकि इसमें यूरिन फार्मेशन की आपकी पूरी कंप्लीट मैकेनिज्म देखनी है। अब अगर इसमें हम यूरिन फार्मेशन की मैकेनिज्म देखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखेंगे, फिर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन लिखेंगे, फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन लिखेंगे। तो ये सब पार्ट लिखेंगे फिर हो जाएगा। बी में देखेंगे एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाले फैक्टर को हम लोग लिख देंगे, एक्सप्लेन करेंगे कैसे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। और सेकेंड क्वेश्चन पूछा था
फिजियोलॉजी में एक्सप्लेन कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का कंडक्शन सिस्टम पूछा था कि हार्ट में कैसे एस ए नोड ए बी नोड ये सब पूरा लिखने हैं इसमें। बी पार्ट में राइट अबाउट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर को कौन से कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं, तो ये पूछना था। बीपी को सब पूरा लिखना था, बीपी में कौन कौन से कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं सर। फिर इसमें क्या पूछा था, 60 नोट में 4 दिए गए थे, 2 लिखने थे इसमें और एक क्वेश्चन 6 नंबर का था। टोटल आपको 12 नंबर मिलने वाले थे, तो ये देख लीजिए मार्किंग भी की गई है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के आपको पूरे फंक्शन लिखने थे इसमें, और बी ऑप्शन में फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड के आपके फंक्शन पूरे लिखने थे, तो थायराइड ग्लैंड के आप फंक्शन क्या, अधिक सिक्रीशन से क्या हो जाएगा, कम सिक्रीशन से क्या हो जाएगा, और कौन से थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये सब पूरा कंप्लीट लिखना था। सी में दिया था फंक्शन ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन के जितने मस्तिष्क के फंक्शन होते हैं वो पूरे कंप्लीट लिखने थे। डी ऑप्शन, डी क्वेश्चन दिया था फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व। अब क्रेनियल नर्व जो होती है उसके फंक्शन हम लोग को देखने थे, तो ये पूरे पेपर इसमें दिए गए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो एक ही में होता है दोनों, तो ये पेपर आज कंप्लीट देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जो पेपर आते हैं तो पूरा कंप्लीट हम लोग पेपर देखेंगे, कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे चैनल पे स्टूडेंट आप लोग नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी से कोई भी रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं, और उसमें अगर कोई भी स्टूडेंट को नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम भी देने हो तो मेरे ही चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराए जाते हैं, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, थ्योरी सब कराए जाते हैं, और पेपर भी डाले जाते हैं नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के होते हैं। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, तो क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल क्रिएट किया गया है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।